हाँ, मैं मोदी जी से कहूँगा कि उनको इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि पहले मैं चाय बेचता था। हाँ। तो अब भारत के लोग ये समझ गए हैं कि ये आदमी चाय बेचने लायक ही है, हुँ। इसे देश-वेश नहीं सँभलेगा और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा, सबसे विफल और सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। आपके अनुसार वहाँ हिंदू-मुस्लिम का मामला नहीं है? नहीं है मामला। आपके अनुसार मतलब आतंकी नहीं पूछे हैं कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो? मुझे मुझे जो जानकारी है ऐसा नहीं हुआ है, ये भाजपा आईटी सेल का कलमा दुष्प्रचार नहीं पढ़ाया गया है? ये जो मुझे मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार है। लेकिन जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं क्या सब झूठे हैं? नमस्कार देखिए दोस्तों, वीडियो जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार सरकार से जनता सवाल कर रही है, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ सारी चीजें आप लोग देख रहे होंगे। जनता का सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आतंकी मतलब निर्दोष की जान लिए हैं, खास करके धर्म पूछ करके, नंगा करके, क्या मोदी सरकार कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले सकती कि ऐसा काम करने में दोबारा उनकी पूछते तक याद रखें? सारी चीजों पर बात करेंगे अब। और अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने आईपीएस रह चुके अमिताभ दास सर हैं, और सर अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू आपका। सर जिस तरीके से देख रहे होंगे पहलगाम में जो हुआ है, बहुत लोग मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी पीएम नहीं थे तो कांग्रेस से लगातार इन सब चीजों पे सवाल कर रहे थे। हालांकि मोदी जी से बात करने से पहले थोड़ा उस पूरे मामले पर चर्चा करना जरूरी है सर। थोड़ा उस मामले पर चर्चा कर लीजिए सर। देखिए ये कश्मीर घाटी की घटना है, परसों की घटना। पहलगाम एक शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है। मैं खुद आईपीएस की ट्रेनिंग के समय पहलगाम जा चुका हूँ। जो अमरनाथ यात्रा होती है आप रह चुके हैं? हाँ, रह चुका हूँ। हाँ। अमरनाथ यात्रा जो होती है वो पहलगाम से ही शुरू होती है। जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनता है, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, वो पहलगाम में ही है। अच्छा। तो मैंने पहलगाम में ड्यूटी की है, हम लोग को ट्रेनिंग के समय भेजा गया था पहलगाम। तो बहुत खूबसूरत जगह, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ एक बहुत खूंखार वाली, दिल दहलाने वाली घटना हुई है। आतंकी हमला हुआ है परसों, जिसमें 28 बेगुनाह लोगों को मार डाला गया और लगभग 20 लोग घायल हैं और इसकी दुनिया भर में मतलब निंदा हो रही है। बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है। और इस घटना के बाद मैं यही कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और आप दोबारा चाय बेचना शुरू कीजिए। ये मोदी जी से कह रहे हैं? हाँ, मैं मोदी जी से कहूँगा कि उनको इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि पहले मैं चाय बेचता था। हाँ। तो अब भारत के लोग ये समझ गए हैं कि ये आदमी चाय बेचने लायक ही है, इसे देश-वेश नहीं सँभलेगा और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा, सबसे विफल और सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाऊँ किस तरह 2016 में मोदी ने नोटबंदी की थी और तब बड़ी-बड़ी बातें की गई थी। मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नोटबंदी हो गया, 370 का हो गया। उस पर भी मैं आ रहा हूँ। अच्छा। 370 धारा हटाई गई थी, उसमें भी कहा गया था कि हमने नेहरू की गलती को सुधार दिया, अब तो कश्मीर में सब ठीक होगा। उसके बाद देखिए पुलवामा का हमला हुआ। मतलब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड हुआ, उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में। उसमें कहा जाता है कि 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। आरडीएक्स जो होता है बहुत खतरनाक एक विस्फोटक होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब मोदी को जवाब देना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि हमने कश्मीर में इतनी कड़ी सुरक्षा रखी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो फिर ये 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? ये तो बहुत खुफिया तंत्र की चूक है, सुरक्षा तंत्र की चूक है। उसके बाद देखिए उस समय जो गवर्नर थे कश्मीर के सतपाल मलिक, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, उसमें उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। सतपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों के लिए विमान माँगा जा रहा था, लेकिन उनको वायु मार्ग से नहीं भेजा गया, सड़क मार्ग से भेजा गया, जहाँ वे आतंकी हमले के शिकार हो गए। अब देखिए जो पुलवामा कांड हुआ था उसकी जाँच रिपोर्ट 5-6 साल गुज़र जाने के बाद भी नहीं जारी की गई है। देशवासियों को अंधेरे में रखा गया है कि उसमें किसकी लापरवाही थी, किससे चूक हुई और सबसे बड़ी बात कि पुलवामा कांड से आपने कोई सबक नहीं सीखा। अब फिर देखिए पहलगाम में कांड हो गया। अब पहलगाम के बारे में भी खबरें आ रही है कि वहाँ हज़ारों पर्यटक थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो थे वो नदारद थे। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? सर जी। सबसे बड़ा बात यह है इस मामले में कि जो आतंकी थे वो धर्म पूछ रहे थे कि हिंदू हो मुस्लिम हो, और जो लोग कलमा पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया जा रहा था, और जो लोग कलमा वगैरह नहीं पढ़ रहे थे मतलब रक्षा सूत्र देख करके, मांग की सिंदूर देख करके, जब जो हिंदुओं को ज्यादा टारगेट किया गया है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भाजपा वाले फिर देश में हिंदू-मुसलमान में नफ़रत फैलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियो तो वैसा ही आ रहा है सर।
है ना, कुछ आप देखिएगा कि उसमें कुछ मुस्लिम भी शहीद हुए हैं और कुछ ऐसे एक कश्मीरी, शहीद हुए हैं। हाँ, और ऐसे कश्मीरी भी शहीद हुए हैं। एक सैयद हुसैन शाह नाम का कश्मीरी है, हम्म, जो कि मतलब आतंकवादियों से भिड़ गया और उसने कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, ये जो आए हैं घूमने पर्यटक, इनको नहीं मारना चाहिए, और वो भी शहीद हो गया। तो ये तो जो भाजपा का आईटी सेल है, ये सब व्हाट्सएप पर डालता है जिससे कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैले। ये हिंदू मुस्लिम का मसला है ही नहीं। इसमें आईटी सेल को ये पूछना चाहिए भाजपा का कि देश में क्या हो रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री पर होता है, जो तड़ीपार अमित शाह है उन पर है, लेकिन वो गृह मंत्री की कोई ड्यूटी करते ही नहीं है। वो साल भर आप देखिएगा, वहां सरकार गिराओ, वहां सरकार गिराओ, उस राज्य में शिवसेना को तोड़ो, वहां एनसीपी को तोड़ दो, वहां इतने विधायक खरीद लो, वहां उतने विधायक खरीद लो, यहाँ ऑपरेशन लोटस कर दो, वहां ये कर दो। मतलब 12 महीने देश का गृह मंत्री माफियागिरी में व्यस्त रहता हो तो देश को कौन चलाएगा। और तीसरे आदमी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। उनके बारे में ऐसा कहते हैं मीडिया वाले कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा है, वो तो ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। लेकिन कहाँ है अभी अजीत डोभाल, कोई तो दिखाई नहीं दे रहे। और सिर्फ कश्मीर की हम बात क्यों करें, मणिपुर को देखिए, मणिपुर 2 साल से जल रहा है। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है, हजारों लोग बेघर हुए हैं। वहां महिलाओं के कपड़े उतार कर उनका परेड कराया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। और एक बार जब मोदी जी ना मणिपुर गए ना, तड़ी पार अमित शाह गए, और देखिए अभी कितना बड़ा मजाक का मतलब सर आपके अनुसार वहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है? नहीं है मामला। आपके अनुसार मतलब आतंकी नहीं पूछे हैं कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो? मुझे मुझे जो जानकारी है ऐसा नहीं हुआ है, ये भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार। कलमा नहीं पढ़ाया गया है? ये जो मुझे मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार है। लेकिन जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं क्या सब झूठे हैं? देखिए वीडियो पर आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मैं दर्शकों को बता दूं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में किसी वीडियो को आंख मूंद के नहीं मतलब विश्वास किया जा सकता है। बहुत सारे फेक वीडियो, बहुत सारी फेक तस्वीरें वायरल की जाती हैं, और इतना आसान नहीं है मतलब किसी को बिना। मतलब आतंकियों ने जाति वगैरह, धर्म, कलमा इन सब का जिक्र नहीं किया अगर ये है। कलमा का जिक्र होता तो फिर मुस्लिम नहीं मारे जाते ना। ये बात जो आप कर रहे हैं, फिर मुस्लिम नहीं लेकिन मारे बहुत जाते। लोग कह रहे हैं कि 25-26 हिंदू गए, एक ही मुसलमान गया। नहीं नहीं, ये तो देखिए मुसलमान पर्यटक तो ज्यादातर कश्मीर के बाहर से आते हैं, तो वो तो हिंदू ही होते हैं, लोकल वहाँ मुसलमान होते हैं। ये तो देखिए हर चीज में इस देश में तो ये हो गया कि अब शरबत को भी हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। बाबा रामदेव शरबत जिहाद की बात करता है। तो हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आतंकी लोग पूरी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। और सर और बहुत देखिए कितना बड़ा मजाक है कि देखिए एक कांड हुआ है, मतलब कश्मीर में पहलगाम, अब प्रधानमंत्री घूम रहे हैं बिहार में, है ना। अभी तो कायदे से मोदी को कश्मीर में जाना चाहिए था ना, मतलब इस मरहम लगाने के लिए, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो प्रधानमंत्री बिहार में है, क्योंकि चुनाव तो अभी बिहार में होने वाला है। तो इस पर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है। मतलब कश्मीर में तनाव का फायदा लेना चाह रहे हैं मोदी जी बिहार के चुनाव में। ये बहुत गिरी हुई राजनीति है, बहुत ओछी राजनीति है जी। जैसे सर पिछली बार एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, आपको जैसे आप आईपीएस भी रहे हैं, वहां पे ड्यूटी भी रही है आपकी, होना क्या चाहिए? जैसे बहुत सारे देशवासी सवाल कर रहे हैं, आप भी जैसे मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे देशवासी का यह कहना है कि जिस तरीके से जिस भाषा में आतंकी बात किए हैं, उसी भाषा में हिंदुस्तान को बात करना चाहिए आतंकियों से। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए तरीका, मतलब इसका समाधान तो यही है कि आतंकियों को घर में घुस के मारा जाए, जैसा अमेरिका ने किया ना। अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन ने इतना बड़ा हमला करवाया, अल-कायदा का जो सरगना था, 9/11 का हमला हुआ, अमेरिका में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के वो एबोटाबाद में छिपा हुआ था ओसामा बिन लादेन, उसको वहां पर भून दिया। तो कायदे, लेकिन ये औकात तो मोदी जी में है नहीं। ये तो नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है ना। तो सरेंडर मोदी में क्या औकात है? देखिए चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। अरुणाचल, मतलब हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि घर में घुस के मार नहीं सके। नहीं, बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री है। मैंने कहा ना कि आज तक के इतिहास में देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, जो सिर्फ मतलब बातें बनाना जानता है, जुमलेबाजी जानता है, हवाबाजी जानता है, और कुछ नहीं कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है जी। मतलब आपके अनुसार भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में आतंकी बात की क्योंकि है। आतंकी वही एक ही भाषा समझते हैं जी। इनका कोई जाति धर्म नहीं। नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपका भी। तो बाकी आप सुन रहे थे, अमिताभ दास सर भी सीधे तौर पे मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और सर का भी सीधे तौर पे कहना है कि जिस भाषा में आतंकी बात किए हैं, उसी भाषा में घर में घुस के हिंदुस्तान को भी मारना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।
आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।